एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध मोह और बंधन के बारे में बात कर रहे थे। अंत में बुद्ध ने कहा, मानव के दुख का सबसे बड़ा कारण है मानव का स्वयं को किसी से बांधना। जहाँ भी मोह होता है, बंधन होता है, वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः ये मानव अपने बंधनों को जान और उनसे बाहर निकल। इतना कहने के बाद बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त कर दिया और अपने आश्रम लौट आए। अगले दिन एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। मुझे आपकी सभी बातें समझ में आ गई। मैंने अपने सभी बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे अपनी शरण में आने की आज्ञा दे दें। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे बताओ कि तुमने कौन से बंधन तोड़े हैं और किसका मोह त्याग दिया है। वो व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे माता पिता और मेरी पत्नी है, छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, उस वजह से मैं बहुत दुखी रहता था। कभी कभी तो मैं सोचता कि वो मर ही जाए तो उसके कुछ दुख दूर हो जाएंगे। मुझे अपना ये जीवन भी व्यर्थ लगता था। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मैं जान गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। इसलिए मैंने अपने घर का त्याग कर दिया है। मैं अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को छोड़ आया हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या सचमुच तुम सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे तो नहीं रह गया है? वो व्यक्ति बोला, नहीं, मैं अपने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है। वो व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ और आश्रम में रुक गया। दिन भर वो आश्रम में होने वाली गतिविधियों को देखता रहा और बहुत प्रसन्न हुआ कि वो ऐसे महान कार्य का हिस्सा होने वाला है जिसे स्वयं बुद्ध संचालित करते हैं। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, हे बुद्ध, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहाँ पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वो तुम्हें एक वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें मेरे पास वापस आना है। वह व्यक्ति बुद्ध की आज्ञा लेकर पूर्व की ओर चल पड़ा। धूप तेज थी, जिस कारण कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर में होता तो इस गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी लगने लगी, परंतु वो एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास ना तो कोई पेड़ और ना ही कोई पोखर और तालाब था। वो पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे इतनी गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफ़ी देर चलने के बाद वो आखिरकार साधिका के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। साधिका ने दरवाज़ा खोला। वो व्यक्ति साधिका को देखता ही रह गया। वो बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। साधिका ने कहा, आप अंदर आ जाएं। मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है। आप एक लंबा सफ़र तय करके आए हैं। आपको भूख भी लगी होगी। आप यहाँ बैठें, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। साधिका के कहने पर वो व्यक्ति अंदर आकर बैठ गया। साधिका ने उसे पीने को पानी दिया और उसके सामने एक थाली में भोजन परोस दिया। वह भोजन करने लगा। भोजन करते समय अचानक उसकी नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे और कोमल थे। वो उन्हें ही देखता रह गया। तभी साधिका ने कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर हैं। जिसे बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है उसे फिर किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधिका की बात सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा घबराया
और अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसने सोचा कि अब तो भोजन हो गया, थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन अब तो यहाँ से ऐसे ही जाना होगा। साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं आपको पंखा कर देती हूँ। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि ये कैसे संभव है, मैं जो भी सोचता हूँ वो ये कैसे जान लेती है। वो ये सोचकर चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी। वो व्यक्ति बीच बीच में साधिका को देखता, कभी वो उसके चरणों को देखता तो कभी उसके मुख को देखता। वो नज़रें चुरा चुरा कर साधिका के शरीर की बनावट को देख रहा था। वो अपने मन में सोचता, किसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था, कितनी सुंदर वाणी है, कितना सुंदर शरीर है, इसका रूप कितना मनमोहक है। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसे जाना भी है। उसने साधिका से कहा, अब मुझे चलना चाहिए। यह कहकर वो एक बार फिर सोचने लगा कि जाने से पहले आखिरी बार साधिका को देख लूं। ऐसी सुंदरता मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। साधिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। वो व्यक्ति घबराया और बोला, क्या आप एक अंतर्यामी हैं और मन की बात को जान लेती हैं? साधिका ने कहा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। बुद्ध की कृपा से मैं जीवन को अच्छी तरह जान गई हूँ और मन के भावों को पढ़ सकती हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह नश्वर है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हो गया और वहाँ से चल पड़ा। रास्ते भर वो ये सोचता रहा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मुझे इतना अच्छा भोजन कराया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। वो जानती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, फिर भी उसने मेरा इतना सत्कार किया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो ये सब सोच रहा था। आश्रम में पहुंचकर वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दें, मैं बड़ा पापी हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या सचमुच तुम मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते हैं। दरअसल बंधन और मोह तो हमारे भीतर ही होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि तुम बंधन मुक्त हो गए हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तो तुम्हारे भीतर का मोह फिर जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ लिए और बोला, भगवान, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो बहुत बीमार रहती है, 1 वर्ष से हम कभी साथ नहीं हो पाए। मेरे पास कुछ ज़्यादा धन भी नहीं है, इसलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था और अपने परिवार को ही इन सब की वजह मानता था। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर ही कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका ग्रहण करते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना व क्रोध को लोग बाहर खोजते हैं, जबकि ये सब हमारे भीतर ही होता है। कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना होती है और वासना न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जब भी हमें गुस्सा आता है तो उसकी वजह हम दूसरों को ही मानते हैं कि इसकी वजह से ही मुझे गुस्सा आया है। आप यह कभी नहीं कहते कि गुस्सा तो मेरे अंदर ही मौजूद है। आप चाहोगे तो क्रोध आएगा और आप नहीं चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। दोस्तों, हमारा मन ही इन सब की वजह होता है। ये बंधन बाहर नहीं होते हैं, यह सब हमारे मन में ही होते हैं। हम मन से ही किसी बंधन से बंध जाते हैं और मन के कारण ही दुख पाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति इन बातों को गहराई से जान लेता है वो दुखों से मुक्त हो ही जाता है। धन्यवाद।